रण को देख रहे हैं और हरियाणा के मुद्दों को देख रहे हैं। जो हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, उसके आधार पर अगर आप हरियाणा के समीकरण को इस वक्त आंकलन करेंगे तो क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जी, आप सभी को प्रणाम शीतल जी। देखिए, इसको अगर देखा जाए जैसे कि एक दिन सिर्फ शेष बचा है, आज का दिन तो करीब करीब निकल ही गया है और कल जो है शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो 90 सीटों के लिए कल जो है आखिरी दिन, कल का सिर्फ शेष बचा है और सभी पार्टीज ने अपने तरीके से धुआंधार प्रचार का जो है कार्यक्रम शुरू कर रखा और सभी ने करीब करीब कोई ना कोई यात्रा जो है, चाहे कांग्रेस बोले, चाहे भाजपा बोले या अन्य जैसे कि जेजेपी बोले, तो सबने कोई ना कोई यात्रा निकाली। उनकी यात्राओं का निष्कर्ष क्या निकलता है और जो भीड़ जुड़ रही है, क्या वोटों में तब्दील हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो देखने की बात है। और देखिए, मुद्दे सिर्फ जैसे कि मुद्दों की बात करें, गणित की बात करें, तो मैं दोनों बात ही बताऊंगा आपको। तो देखिए, मुद्दों की अगर बात करें तो मुद्दों में देखिए जैसे कि जवान, पहलवान, किसान, ये तीन मुद्दे हैं। और जैसे गणित की अगर बात करें तो देखिए, पिछली बार जैसे कि 2019 का जो विधानसभा चुनाव था, उस टाइम की जैसे अगर बातचीत करते हैं तो उस वक्त ये मान के चले कि 36% से कुछ ऊपर जो था वो अपना वोट शेयर जो था इनका भाजपा का था। बिल्कुल 28% के आसपास, 28% के आसपास बीजेपी का था। बिल्कुल। और उसमें अगर मेन जैसे कि और पार्टी जो थी 2%, 1% के आसपास ऐसे कुछ था। जैसे कि आम आदमी पार्टी भी उस टाइम पे फ्रेम में थी, करीब आधी सीट्स पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन करीब करीब मेरे 1% से नीचे में से बढ़ गई। अब सबसे बड़ा पेज देखिए इसमें गणित में ही आता है कि जेजेपी जो थी उन्होंने इस वक्त 2019 के चुनाव में शीतल जी 10 सीटें जीती थी और उनको करीब 15% वोट शेयर मिला था। बिल्कुल। लेकिन इस बार जो है स्थिति बिल्कुल भिन्न है। वो 15% वोट शेयर जो है किसकी तरफ जाएगा, कहां जाएगा, तो वही बाजी मारने वाला काम हो। उसके अलावा दूसरा गणित का बड़ा फैक्टर ये है कि जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस जो है वो इस टाइम पे थोड़ी आगे चल रही है, लेकिन उसमें ये कि जैसे कि भाई मतलब दिल चाहे मिले ना मिले, लेकिन हाथ मिलाते रहिए वाली बातचीत फॉर्मूले पे करके। और अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने और शैलजा जी और हुड्डा जी के दोनों के हाथ मिलाने की कोशिश की। कोशिश मैंने इसलिए बोला कि दोनों में अनमनी थी और मेरे ख्याल से दोनों जो है इस तरीके से खुश नहीं थे कि मतलब जैसे कहीं ना कहीं दिल उनके मिले हुए कुछ हो। तो कहीं ना कहीं देखिए आप जैसे कि रणदीप सुरजेवाला हो गए, शैलजा जी हो गई, या अन्य कुछ नेता और भी हैं जो 2-2, 4-4, 5-5 सीट्स पे कांग्रेस में असर रखते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ अगर कुछ खेल कर गए तो फिर कांग्रेस के पास वाकई में जो है बड़ी मुश्किल बन जाएगा। दिनेश जी, बीच में जो अंतर कलह या अंतर विरोध जैसी चीजें हुई थी, जो गुटबाजी कांग्रेस के अंदर बनी हुई थी, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला का गुट हो, शैलजा का गुट हो, और शैलजा का तो काफी विवाद भी हुआ था कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे, एक हुड्डा गुट है, ये तीन अलग अलग गुट बने थे। लेकिन राहुल गांधी ने उसे कोशिश की, उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की, एक मंच पर आकर उनके हाथ भी पकड़े और ये बताया कि हम साथ हैं, एकजुट हैं, एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या ये फायदा देगा या नुकसान देगा कांग्रेस को? देखिए, फायदा शीतल जी तभी दे सकता है कि आपस में, जैसे मैंने आपको बताया कि दिल अगर मिले होंगे वापस, बाकी में अगर शैलजा जी और कहीं ना कहीं उस तरीके से अगर ये हुड्डा गुट की तरफ अगर आए तब बात का फर्क पड़ता है। क्योंकि देखिए, पहले जैसे कि सीट बंटवारे को लेकर के जैसे अगर बातचीत हुई तो उस वक्त उनको इतनी वरीयता, इतनी अहमियत जो है शैलजा जी को नहीं मिली, जिससे काफी खफा थी और कुछ समय तक उन्होंने चुनाव प्रचार से भी दूरी बना के रखी थी और ये खुद को भी मतलब खुद को भी दूर नहीं रखा, सिर्फ इनके जो समर्थक थे वो भी दूर रहे। तो अगर देखिए जैसे 15-17 सीट्स पे, 18 सीट्स पे, और कहीं ना कहीं कुछ को जो है दमखम देखिए शैलजा जी रखती हैं और दलित मतलब बड़ा चेहरा है हरियाणा में, मतलब सभी पार्टीज में जैसे कि अपना दलित जो है उसमें वोटर्स के बीच, क्योंकि 21 से 22% के आसपास दलित वोटर्स हैं। जाट बिरादरी के बाद में सबसे बड़ी बिरादरी जो है वो एससी की है, तो उनके तरफ सबके सब साधना चाहते हैं। और उसी को लेकर के देखिए जेजेपी जो है उन्होंने चंद्रशेखर के साथ में समझौता किया, उसी तरीके से जैसे कि इनेलो ने बीएसपी के साथ किया। तो उसी को लेकर के शैलजा जी एक बहुत बड़ा मोहरा नहीं सर, मैं अपने आप में कहता हूँ कि बहुत बड़े एक तरह से मतलब सेनापति के रूप में, और अगर कुछ न कुछ अगर उन्होंने कुछ इधर से उधर का कुछ नजरिया अगर फेर दी कहीं तो उसमें बहुत बड़ी मुसीबत जो है कांग्रेस के लिए खड़ी हो जाएगी और सत्ता से दूरी फिर इनकी वाले तीसरी बार बन जाएगी। जबकि कि अभी के हिसाब से जो लगता है मामला, तो अभी के हिसाब से आपस में जो अंतर कलह और जो फूट है वो चीज जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खाई के रूप में मतलब नजर आती है। वही अगर भाजपा की बात करें, भाजपा में कहीं ना कहीं रिफ्ट है, लेकिन रिफ्ट में जैसे कि मतलब अनिल विजय उनकी अगर बात करें, मुख्यमंत्री का दावेदार उन्होंने अपने आप को पेश किया, लेकिन पार्टी से अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला कि पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो मुख्यमंत्री मैं बनना चाहूंगा और अपना दावा जरूर पेश करूंगा। यानी कि अभी वो पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और ये चाहेंगे कि मतलब कहीं ना कहीं उनके जो सीट्स हैं ज्यादा से ज्यादा आए, उनके जो ज्यादा समर्था के लिए गए और सारी पार्टी के लिए काम करने का रखे। तो इसीलिए वो चीजें हैं कि जैसे कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो मतलब वही मतलब